सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। स्वागत है आप सभी लोगों का आईटीजेएम गेट बी और स्वेट पीजी के चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट लोकेश आलोने। और आज मैं आप सभी लोगों को स्वेट पीजी जूलॉजी के कुछ सिलेबस के मोस्ट इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स के बारे में बताने वाला। आप सभी लोगों ने सिलेबस तो देखा ही होगा, बट जहां तक हम देखें तो एनटीए ने सिलेबस को बहुत ज़्यादा इलोबरेट वे में नहीं दिया है। जैसे अगर आप देखो आईआईटी जेम का सिलेबस, आप देखो गेट बी का सिलेबस, तो इतना ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड मैनर में हमें सिलेबस नहीं दिया है। बट फिर भी क्या हम इनके अंदर भी सब टॉपिक्स को देख सकते हैं जिसके बेसिस पर हम ये एनालिसिस कर पाए कि कौन सा सब टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम आज के सिलेबस के ऊपर बात करेंगे जूलॉजी पर, और मैं आपको सब टॉपिक्स हर यूनिट के अंदर बताने वाला हूँ। तो सबसे फर्स्ट हम आ जाते हैं ओवरऑल स्वेट पीजी जूलॉजी के ऊपर। अब हम स्वेट पीजी जूलॉजी के ऊपर आएंगे तो यहाँ पर लिखे हुए हैं वो सारे सब टॉपिक जो कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कहे जाते हैं। जैसे सबसे पहली यूनिट जो है आपकी सेल बायोलॉजी। उस सेल बायोलॉजी की यूनिट में आपका जो पहला टॉपिक बन जाता है, पहला टॉपिक है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जहां पर आप सभी लोगों को बहुत सारे ऑर्गेनिल्स जो कि ओवरऑल सेल बायोलॉजी के लिए जरूरी होते हैं, इनमें भी अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिल्स की हम बात करें तो आपको यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ लेना है, आपको यहाँ पर माइट्रोकॉन्ड्रिया पढ़ लेना है, ठीक है। एंड देन आपको यहाँ पर ओवरऑल क्लोरोप्लास्ट पढ़ लेना है। तो ये कुछ ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो आपको सभी को पता है ना, फॉस्फोलिपिड ग्लिसरॉल बेस्ड फॉस्फोलिपिड, स्पिंगोसिन बेस्ड फॉस्फोलिपिड्स, इनको याद कर लेना है। सेल वॉल के बारे में याद करना है, वो भी बैक्टीरियल सेल वॉल के बारे में, अधिकतर यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। न्यूक्लियस के बारे में बात कर लेना है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड राइबोसोम तो मैंने यहाँ पर लिखा ही है। सेल डिवीजन के अंदर माइटोसिस और मियोसिस से भी क्वेश्चन बनते हैं, और याद रहे इनके रेगुलेशन से भी क्वेश्चंस पूछा जाता है। अब हमने माइटोसिस मियोसिस देख ली, उनके रेगुलेशन के बारे में बात कर ली। अब आगे आ जाएंगे हम सेल सिग्नलिंग में। सेल सिग्नलिंग के अंदर आपको सेकेंडरी मैसेंजर्स के बारे में पूछा जाता है, रिसेप्टर्स के बारे में पूछते हैं। इसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसेप्टर दो ऐसे रिसेप्टर है जैसे कि आरटीके रिसेप्टर है, जीपीसीआर रिसेप्टर है। दो रिसेप्टर्स के बारे में पूछा जाएगा। सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवेज के बारे में आपसे पूछेंगे। देन आगे बायोकेमिस्ट्री की बात कर ले। सो बायोकेमिस्ट्री के अंदर मैक्रोमोलिक्यूल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट, यहां से क्वेश्चंस बनेंगे। एंजाइम्स के अंदर आपको मैकेनिज्म और उसके काइनेटिक्स से क्वेश्चन बन जाते हैं। मेटाबॉलिज्म की बात करें सो मेटाबॉलिज्म के अंदर कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक पाथवे, वो भी मोस्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स पाथवे, और भी ऐसे कुछ पाथवेज होते हैं जिनसे क्वेश्चंस बन जाते हैं। जैसे कि बीटा ऑक्सीडेशन से क्वेश्चन बनते हैं, है ना, क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस से क्वेश्चन बनते हैं, ईटीसी ईटीएस से भी बन जाते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है, ईटीसी साइकिल से ही बन जाएंगे। बायो एनर्जेटिक्स की हम बात करें तो बायो एनर्जेटिक्स के अंदर एटीपी प्रोडक्शन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, जो कि मैंने अभी आपको बताया। आगे हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से। सो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर डीएनए के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहां पर आप देखते हो रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के बेसिक्स ही पूछे जाते हैं। इतना ज्यादा इन डेप्थ हमें नहीं जाना पड़ता है। स्वेट पीजी के पेपर की अगर बात की जाए तो आपसे एज सच बेसिक्स पूछे जाते हैं, और ज्यादा इन डेप्थ आपसे क्वेश्चंस यहाँ पर नहीं बनते हैं। जीन एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन की बात करें तो जीन एक्सप्रेशन के अंदर ऑपेरॉन से क्वेश्चंस बन जाएंगे, जहां पर मोस्ट ऑफ आपको याद रखना है लैक ऑपेरॉन और ट्रिप ऑपेरॉन के बारे में। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर और इनहेंसर्स के बारे में क्वेश्चंस बन जाएंगे। देन यहीं पर पीसीआर और सीक्वेंसिंग से भी क्वेश्चंस बनते हैं, जहां आप ये देख लोगे मॉलिक्यूलर क्लोनिंग और सीक्वेंसिंग के बेसिस पर। देन आगे हम बात कर लेंगे इकोलॉजी की। सो इकोलॉजी के अंदर इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस बनेंगे, जहां पर इकोसिस्टम, फूड चेन वेब और इकोलॉजिकल पिरामिड से क्वेश्चन बन जाएंगे। पॉपुलेशन डायनामिक्स के अंदर आप यहां पर देखोगे ग्रोथ मॉडल से क्वेश्चन बनेंगे, कैरिंग कैपेसिटी से क्वेश्चंस बनेंगे, पॉपुलेशन इंटरेक्शन से क्वेश्चंस बनेंगे। आगे हम बात कर लेंगे कन्वर्जन कंजर्वेशन इकोलॉजी, जहां पर हैबिटाट डिस्ट्रक्शन, कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी और बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट से क्वेश्चंस बनते हैं।
बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिस्प पॉइंट आपके सामने लेकर आया हूं, जहां से एज सच आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। देन दोस्तों, अगर आप सेट पीजी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया मौका है। शक्ति रिकॉर्डेड कोर्स पर इस रिपब्लिक डे के अवसर पर आपको 20% का ऑफ मिल रहा है। आपको इस 20% के ऑफ को ग्रैब करने के लिए IFS20 कूपन कोड का इस्तेमाल करना है, जो कि आपको सारे सब्जेक्ट में मिल जाएगा। लाइफ साइंस, जूलॉजी, बॉटनी, बायोकेमिस्ट्री, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। देन हम बात करेंगे आगे इवोल्यूशन से रिलेटेड। सो इवोल्यूशन के अंदर आपको यहाँ पर क्वेश्चंस बनेंगे थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के अंदर क्या होता है नेचुरल सिलेक्शन, क्या होता है जेनेटिक ड्रिफ्ट, क्या होता है जीन फ्लो, हार्डी विनबल इक्विलिब्रियम। देन स्पेशिएशन से भी क्वेश्चंस बनेंगे, एलोपाट्रिक, सिम्पाट्रिक, एडेप्टिव रेडिएशन से क्वेश्चंस बन जाएंगे। मॉलिकुलर इवोल्यूशन के अंदर याद रखना है आपको मॉलिकुलर क्लॉक और फाइलोजेनेटिक ट्री के बारे में। देन आगे हम बात करेंगे बायोडायवर्सिटी एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, जो कि आपकी यूनिट है। बायोडायवर्सिटी इंडेक्स के बारे में याद रखना है, क्या होता है रिचनेस, क्या होता है इवननेस, क्या होता है सिम्पसन इंडेक्स। ठीक है, एज सच आपसे सिम्पसन इंडेक्स से ज्यादातर क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, बट फिर भी हमें पढ़ लेना है। कंजर्वेशन मेथड, जहां पर इंसिटू, एक्सिटू कंजर्वेशन और प्रोटेक्टेड एरियाज के बारे में पूछा जाता है। इन्वायरमेंटल इश्यूज में पॉल्यूशन, क्लाइमेटिक चेंज और हैबिटाट डिस्ट्रक्शन के बारे में भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये सब टॉपिक्स आपने ऑब्वियसली देखे होंगे, इनसे क्वेश्चंस। देन अगला आता है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी के अंदर आप ये देखोगे इनेट और एडेप्टिव इम्यूनिटी में फेगोसाइटोसिस का कॉन्सेप्ट पूछा जाता है। बी सेल और टी सेल की इम्यूनिटी के बारे में अधिकतर क्वेश्चंस बनते हैं। देन अगला एंटीजन एंटीबॉडी के इंटरेक्शन में इम्यूनोग्लोबुलिन्स के बारे में पूछा जाता है। डिफरेंट टाइप के इम्यूनोग्लोबुलिन्स के बारे में पूछेंगे। एंटीजन प्रेजेंटेशन से क्वेश्चंस बन जाता है कि कौन सा MSC क्लास किस टाइप के एंटीजन को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। देन आगे हम बात करेंगे वैक्सीनेशन पर। वैक्सीनेशन के अंदर और इम्यून डिसऑर्डर के अंदर आपको टाइप ऑफ वैक्सीन के बारे में पूछा जाएगा और कुछ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के बारे में पूछा जाएगा। ये सबसे मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। देखो बहुत ही क्रिस्प बातें हैं और ये क्रिस्प बातें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं नहीं चाहता कि अपनी पलटन का कोई नुकसान हो। सो यहाँ पर जूलॉजी के ऑल ओवर स्वेट पीजी के सिलेबस को इतना ज्यादा इलॉबरेट नहीं किया है, जो कि मैं आपको इलॉबरेट करके बता रहा हूँ क्योंकि मैंने टोटल एनालिसिस किया है स्वेट पीजी जूलॉजी के पेपर को और आप सभी लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहा हूँ। ज्यादा से ज्यादा तक शेयर कर दो इस वीडियो को। जितने आपके ग्रुप बने हैं, जितने आपके दोस्त थे, सभी के पास में अपनी सारी पलटन के पास ये वीडियो जाना चाहिए। देन अगर दोस्तों आप IIT JEM और गेट बी के लिए 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, दोनों के लिए यहाँ पर चैंपियन 10.4 बैच 19 जनवरी से स्टार्ट हो चुकी है और इस पर आपको 20% का ऑफ मिल रहा है ऑल ओवर सारे MSc एंट्रेंस एग्जाम। और हम बात कर सकते हैं सारे के सारे कोर्सेस, टेस्ट सीरीज, उन पर आपको 20% का ऑफ मिल रहा है। कुछ ही समय के लिए है, आपको जल्दी से ग्रेब कर लेना है ना। जब अगर आप 26 की तैयारी कर रहे हैं तो टेस्ट सीरीज की आपको रिक्वायरमेंट होगी, तो आप टेस्ट सीरीज पर भी 20% का ऑफ ले सकते हैं। देन आगे हम बात करेंगे जेनेटिक्स के ऊपर। सो जेनेटिक्स के अंदर मेंडेलियन जेनेटिक्स में लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, डायहाइब्रिड और मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में क्वेश्चंस आ जाते हैं। वही हम बात करेंगे मॉलिकुलर जेनेटिक्स में जीन के स्ट्रक्चर्स के ऊपर। म्यूटेशन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आजकल के टाइम में, जहां से ज्यादातर एज सच क्वेश्चंस आ रहे हैं। देन जेनेटिक डिसऑर्डर्स, ठीक है, कि टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, डाउन सिंड्रोम्स क्या होता है, इनके बारे में क्वेश्चंस बनते हैं। और ऑप्स होके आपने देखा भी होगा हार्डी विनबर इक्विलिब्रियम अधिकतर हम इवोल्यूशंस के अंदर पढ़ते हैं, बट आपको यहां पर भी पढ़ लेना है। जीन पूल और एलील फ्रीक्वेंसीज के बारे में यहां पर पढ़ लेना है। देन आगे बात करेंगे बायोटेक्निक्स के अंदर। बायोटेक्निक्स में आपको यहां पर मिलेगा ओवरऑल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर आप देखोगे एग्रोस और SDS पेज के बारे में क्वेश्चंस बन जाते हैं और आपने ऐसे क्वेश्चंस देखे भी होंगे। क्रोमेटोग्राफी में सबसे मेजर इंपॉर्टेंट है थीन लेयर क्रोमेटोग्राफी, गेज क्रोमेटोग्राफी HPLC और आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, जेल परमिशन क्रोमेटोग्राफी, इनसे क्वेश्चंस बनते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी और CD से क्वेश्चंस बन जाएंगे। अधिकतर कभी कभी NMR से भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे।
देन नेक्स्ट वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स की बात करें तो देखो दोस्तों, सबसे पहली बात यहां पर आपको क्लासिफिकेशन जरूर पढ़ना है फाइलम वाइज, और उनके सिर्फ छोटे छोटे से की फीचर्स पढ़ लेना है। देन आगे एडेप्टेशंस की बात कर ले तो फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल एडेप्टेशन आपको पढ़ना है अलग अलग स्पीशीज के। देन कॉम्पिटेटिव एनाटॉमी आपको पढ़ लेना है, ओवरऑल कंपैरेटिव एनाटॉमी से। सो स्ट्रक्चर, फंक्शन वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट्स के। देन हम आगे बात कर लेंगे डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंदर। तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी में आपको इकोनॉमिक या हम बोल सकते हैं ओवरऑल, सॉरी फॉर दैट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है, जहां पर आप फर्टिलाइजेशन, क्लीवेज के बारे में पढ़ते हो, गैस्ट्रुलेशंस पैटर्न्स के बारे में पढ़ते हो, जहां पर आपको देखना होता है कि गैस्ट्रुलेशन के दौरान किस किस टाइप का सेलुलर मूवमेंट होता है, एपिबोली क्या होती है, डिलेमिनेशन क्या होता है, इन्वॉल्यूशन क्या होता है, इन्वेजिनेशन क्या होता है, ये सिर्फ डेफिनेशन से क्वेश्चंस बनते हैं। क्लीवेज में अलग अलग टाइप के क्लीवेज होते हैं, मीरोब्लास्टिक क्लीवेज है ना, और उसके बाद में मैक्रो क्लीवेज, ओवरऑल डिस्कॉइडल क्लीवेज, रेडियल क्लीवेज, रोटेशनल क्लीवेज, इनके बारे में क्वेश्चंस बन जाते हैं। सो स्टेम सेल से भी क्वेश्चंस बनते हैं, जहां पर आपसे पूछा जाएगा क्या होता है प्लूरीपोटेंट, क्या होता है मल्टीपोटेंट, क्या होता है टोटीपोटेंट, इनसे क्वेश्चंस बन जाएंगे। देन जेनेटिक रेगुलेशन के अंदर याद रखे दोस्तों, होमियोबॉक्स जीन और मॉर्फोजेनेसिस के बारे में पूछ लेंगे, है ना, कि मॉर्फोजन ग्रेडियंट क्या होता है, वहां से क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। अगला बायोस्टैटिक्स की हम बात करें तो बायोस्टैटिक्स के अंदर आप यहां पर देखोगे मीन, मीडियन, मोड से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और स्टैंडर्ड डेविएशन से। ये ऐसे डेफिनेशन से, ये ऐसे न्यूमेरिकल्स यहां से आ सकते हैं जो कि देखने में बहुत ईजी होते हैं और करने में भी बहुत ईजी होते हैं। आगे हम बात कर लेंगे इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स, सो हाइपोथेसिस टेस्टिंग, टी टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, इनके डेफिनेशन याद रखें सिर्फ। पॉपुलेशन सैंपलिंग के अंदर रैंडम सैंपलिंग, सैंपल साइज डिटर्मिनेशन, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सच यही कॉन्सेप्ट आपके पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में भी आते हैं। आप तो सोचो यहां पर आप एमएससी एंट्रेंस एग्जाम में हो। एनिमल फिजियोलॉजी की बात कर ले तो सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट फंक्शन, ब्लड सर्कुलेशन और ब्लड प्रेशर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम में गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है, रेस्पिरेटरी रेट कैसे डिफाइन की जाती है। देन एंडोक्राइन के अंदर आपको हार्मोनल रेगुलेशन, ग्लैंड्स की लोकेशन और उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ लेना है। देन लास्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की बात कर ले तो यहां पर आपको प्लाज्मिड्स के बारे में पढ़ना है, वेक्टर्स के बारे में पढ़ना है और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में पढ़ना है। देन आगे आपको जीन थेरेपी, जहां पर कुछ ऐसे चैलेंजेस आते हैं एप्लीकेशन बेस्ड, इनके बारे में पढ़ लेना है। देन फाइनली आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म और क्रिस्पर कैस9 सिस्टम के बारे में भी पढ़ लेना है। तो ये है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। देन दोस्तों, अगर कभी आप गेडबी और आईआईटी जेम का लाइव बैच ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो किसी कारणवश, तो आपको हमारे साथ जुड़ जाना है रिकॉर्डेड बैच में, अश्वमेध रिकॉर्डेड बैच, जो कि आपको यहाँ पर ओवरऑल रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलती है। देन अगर कभी आप तीनों एग्जाम को एक साथ टारगेट कर रहे हैं तो फिर आपके लिए ब्रह्मास्त्र रिकॉर्डेड बैच, स्वेट पीजी, आईआईटी जेम और गेट भी, तीनों के लिए एक ही रिकॉर्डेड बैच है। इस पर भी आपको 20% का ऑफ मिल रहा है। देन रिजल्ट की बात की जाए तो आईएफएस के रिजल्ट तो आप सभी लोगों को पता है, और इस बार कैसे रिजल्ट आएंगे ये भी आप सभी लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, सो अभी तक के जो आपने आईआईटी जेम के 6 टॉपर, गेडबी के 11 टॉपर्स और स्वेट पीजी के 240 प्लस मार्क्स अचीव करने वाले ये जो टॉपर्स के चेहरे आप देखते हो, इसमें कहीं ना कहीं आपके अंदर से कोई ना कोई हमारी पलटन का चेहरा जरूर होगा। देन दोस्तों, जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए ओवरऑल एमएससी एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड, आप हमारे ऐप के ऊपर आ सकते हैं, या तो आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं www.ifasonline.com पर। देन फाइनली दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैप्पी लर्निंग। दोस्तों मिलते हैं अगली इंफॉर्मेशन के साथ इसी तरीके से शानदार धमाकेदार सेशन में, तब तक के बाय बाय।